हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। पिता ने हमसे प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह नाम में हो इस जगह पवित्र किया, पिता को धन्यवाद। हालेलुया स्तोत्रम। आज का यूथ मीटिंग में पिता की हालेलुया उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, हमारा प्रेमी दयालु पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नाम में हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, हमारा बीच में हालेलुया आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, हालेलुया आपकी बड़ी प्रेम अनुग्रह के द्वारा पिता, हालेलुया हमारे जीवन में ओ नया जीवन दिया पिता। धन्यवाद। जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का मीटिंग में जवान लोग चारों तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा आने के लिए, पिता के साथ परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए कृपा देता है पिता। धन्यवाद। हालेलुया आज की आपकी ओर से आया बात के लिए धन्यवाद। गवाही प्रभु प्रचार में, हालेलुया आराधना में, सभी बातों में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इस पूरा जगह यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए इन जीसस ने। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहे हैं, सारा शैतान के काम अधिकार यीशु मसीह नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए इन जीसस ने। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रसन्न गीतों से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। प्रसन्न गीतों से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। भजन के गीत गाते हुए यहोवा की सेवा करो, संगीत नए गुनगुनाते हुए यहोवा की सेवा करो। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को। आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को। आनंद के गीतों से प्रसन्न गीतों से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। प्रसन्न गीतों से यहोवा की सेवा करो, ऊंची आवाज में यहोवा की सेवा करो। भजन के गीत गाते हुए यहोवा की सेवा करो, संगीत नए गुनगुनाते हुए यहोवा की सेवा करो। स्तुति मिले यहोवा नाम को, महिमा मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को। आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को, आनंद मिले यहोवा नाम को, आदर मिले यहोवा नाम को। आनंद के गीतों से उत्साह ध्वनि से
यहोवा की सेवा करो ताली बजाते हुए यहोवा की सेवा करो उत्साह ध्वनि से यहोवा की सेवा करो ताली बजाते हुए यहोवा की सेवा करो धन्यवाद के गीतों से यहोवा की सेवा करो संपूर्ण दिल और मन से यहोवा की सेवा करो स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से जय जयकार करते हुए यहोवा की सेवा करो गीत नए गाते हुए यहोवा की सेवा करो जय जयकार करते हुए यहोवा की सेवा करो गीत नए गाते हुए यहोवा की सेवा करो भजन के गीत गाते हुए यहोवा की सेवा करो संगीत नए गुनगुनाते हुए यहोवा की सेवा करो स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से उत्साह ध्वनि से यहोवा की सेवा करो ताली बजाते हुए यहोवा की सेवा करो उत्साह ध्वनि से यहोवा की सेवा करो ताली बजाते हुए यहोवा की सेवा करो धन्यवाद के गीतों से यहोवा की सेवा करो संपूर्ण दिल और मन से यहोवा की सेवा करो स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से जय जयकार करते हुए यहोवा की सेवा करो गीत नए गाते हुए यहोवा की सेवा करो जय जयकार करते हुए यहोवा की सेवा करो गीत नए गाते हुए यहोवा की सेवा करो भजन के गीत गाते हुए यहोवा की सेवा करो संगीत नए गुनगुनाते हुए यहोवा की सेवा करो स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से स्तुति मिले यहोवा नाम को महिमा मिले यहोवा नाम को आदर मिले यहोवा नाम को आनंद के गीतों से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। अभी हम सब जन यूथ मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे कि यूथ मीटिंग में जवान लोग आने के लिए हम प्रेयर करेंगे। सब जन आवाज़ उठाकर पूरे मन से प्रार्थना करेंगे कि जैसे हम भी प्रभु के अनुग्रह से ही अलग होकर प्रभु में आए, प्रभु ने हमें चुना, दया दिखाई, वैसे और भी जवान लोग हैं वो आने के लिए, कलीसिया पूरा जवानों से भरने के लिए
हम सब जन प्रेयर करेंगे। प्लीज़ सब जन पूरे मन से प्रेयर कीजिए, क्योंकि हमें प्रार्थना करना वो बोझ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ के कितने तो भी जवान अभी नष्ट हो रहे हैं। हम प्रेयर करेंगे सब जन पूरे मन से। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। यीशु मसीह प्रभु तुझे धन्यवाद देते, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे कृपा के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस तेरे नाम के महिमा के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु। यीशु प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु नासिन नाम में खुदावन तेरे महिमा के लिए, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु। हालेलुया। अब तू जवानों को तेरे उपस्थिति में लेकर आ परमेश्वर पिता, तू जीवित परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। अब अद्भुत कार्य करके परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के साथ जवानों को लेकर आ परमेश्वर। अद्भुत कार्य कर परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। अब जो हमारे एरिया में रह रहे प्रभु, हमारे कलीग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं प्रभु, पर प्रभु तुझे नहीं जानते, ऐसे लोगों को तेरे महिमा के लिए लेकर आ प्रभु। अब हमें इस्तेमाल कर प्रभु, तेरा सुसमाचार बताकर लेकर आने के लिए हमारे अंदर वो बोझ दे परमेश्वर। हालेलुया। कि आग से झपट कर प्रभु हालेलुया जवानों को बाहर निकाले परमेश्वर। हालेलुया। अब तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर। ये कलीशा प्रभु कैरी सेज चर्च यीशु मसीह नाम में प्रभु जवानों से भर जाए परमेश्वर। अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया। ये केवल प्रभु जगह भरने का विषय नहीं परमेश्वर, पर तेरे राज्य में प्रभु लोग आने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर। हालेलुया। शैतान उनको नरक में ना लेके जाए प्रभु, तू अद्भुत कार्य कर प्रभु। हालेलुया। अब जो कुछ भी शैतान ने उनको हालेलुया ब्लाइंड करके रखा है प्रभु, उनके आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर। हालेलुया। अब तेरे वचन को जाने और अद्भुत कार्य कर प्रभु तेरे महिमा के लिए यीशु मसीह। ये सारे लोग जो कुछ भी शैतान की शक्ति उन्हें बांधे रखे, रोके रखे हुए, यीशु के नाम में शैतान को मेरे पैरों तले कुचल रही हो। हालेलुया। यस। अब हर एक उलझाने वाली और रोकने वाली बातों से छूट कर प्रभु तुझ में बढ़ने के लिए, आने के लिए कृपा दिखा। अब जो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहे प्रभु वर्शिप के टाइम, उनको भी मन दे प्रभु यूथ मीटिंग में आने के लिए। अब अद्भुत कार्य कर पापा, तेरे हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस्ड करती हूँ प्रभु हालेलुया यूथ मीटिंग को। तू महिमा पा, यीशु के नाम में मांगती हूँ खुदा, आमीन। अब ये आगे यूथ मीटिंग के लिए वचन के लिए हम प्रेयर करेंगे, साक्षी प्रेयर करेगी। धन्यवाद यीशु पप्पा आदिम प्रभु, यहाँ तेरी उपस्थिति इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा आदिम प्रभु। हम सभी को पप्पा आपने एकत्रित किया पप्पा, इकट्ठा किया आपके भवन में प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आज की मीटिंग प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। आदिम जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु यीशु पप्पा, जो संसार में भटक रहे प्रभु, हर एक को पप्पा तू लेकर आ प्रभु यीशु पप्पा। हर एक को मन दे प्रभु यहाँ आने के लिए प्रभु, और जो व्यक्ति आना चाहता है या उनके जीवन में जो रुकावट है प्रभु, हर एक रुकावट को पप्पा तू निकाल डाल प्रभु। उनके लिए प्रभु आप मार्ग खोलिए, रास्ता खोलिए प्रभु यीशु पप्पा। मैं विश्वास कर रही हूँ कि आप हर एक बातों को सहायता कर रहे हैं प्रभु यीशु पप्पा। हर एक रुकावट को उन बच्चों के जीवन में से प्रभु आप निकाल रहे राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु मैं सिस्टर जी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। परिपूर्ण तेरे आत्मा के द्वारा पप्पा आप चलाइए प्रभु यीशु पप्पा। आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके अगुवाई के द्वारा, आपकी बल शक्ति के द्वारा प्रभु सिस्टर जी को चलाइए प्रभु। आज की वचन तेरी ओर से हो प्रभु, हर एक के कानों में प्रभु, हर एक के हृदय में प्रभु आपकी वचन प्रभु जाने के लिए सहायता कर प्रभु। हर एक को प्रभु ग्रहण करके प्रभु उस वचनों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए पप्पा आप सहायता कीजिए राजा। मैं विश्वास करूँ कि प्रभु अब हम हर एक के जीवन में प्रभु आप सहायता कर रहे प्रभु। ये हॉल को पूरे तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पप्पा। मैं विश्वास करूँ अब हर एक जवान बच्चों को लेकर आ रहे, इस हॉल को आप भर रहे प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। ये सारी प्रार्थना तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनार कबूल कर, आमीन। पहला राजाओं का किताब
15 का 1 पढ़ेंगे। पहला राजाओं का किताब उसका 15 का 1 पढ़ेंगे। पेज नंबर 431। नाबात के पुत्र हाँ यारोबाम के राज्य के हाँ 18वें वर्ष में हाँ अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। हाँ वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। हाँ उसकी माता का नाम हाँ माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। हाँ वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया। 8 पढ़ेंगे। अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया, हाँ और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, हाँ और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, आज का वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए। जो वचन प्रभु आपने आपकी आत्मा के द्वारा दिया है या आपके हाथों में हम देते हैं, ना तो हमारी शक्ति बल सामर्थ्य से प्रभु केवल तेरी आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए। हालेलुया। हमारे हृदयों को खोलिए, आपके वचनों को सही रीति से समझ सके। राजा हमारे आंखों को खोलिए, आपके सामर्थ्य को देख सके। हमारे कानों को खोलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को हम सही रीति से सुन सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे प्राण आत्मा देह को अपने कंट्रोल में लेकर आज का वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। पापा आपके वचन में छुपी हुई धन को समझने के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो यहाँ प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हमने देखे थे कि राजाओं का किताब में जितने भी राजा है, पहला राजा या दूसरा राजा, ये दोनों किताबों में हम देखते हैं तो वहाँ डिवाइड हो गया, दो राज्य हो गया है। एक यरूशलेम या यहूदा राज्य और दूसरा है इजरायली राज्य। तो ये दोनों को हम देखते हैं। इसमें से इजरायली राज्य में 10 गोत्र है। इस 10 गोत्र में से कितने 19 राजाएं आते हैं। 19 राजाएं तक इनका स्टोरी चलती है। यहूदी की राज्य में यहूदी गोत्र में से ही राजा बनते आते हैं। तो ये लोग 20 राजाएं बनते हैं। तो हमने गए टाइम में देखे थे कि इजरायली देश में कोई भी राजा हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहा था? बोल ना, कुछ भी बोल। हाँ, स्थिर नहीं था। वेरी गुड, स्थिर नहीं था। कोई भी राजा एक ही परिवार से आया हुआ नहीं थे, स्थिर नहीं थे। और कोई बोल सकते हैं और क्या था? इजरायली राजाओं में से कोई भी एक भी सही नहीं था। परमेश्वर की दृष्टि में ठीक से नहीं चल रहे थे। एक भी राजा सही राजा करके हम लोग बोल नहीं सकते। जितने भी इजरायली राजाओं की एक लिस्ट लिखी गई है या हम पढ़ते जाते हैं राजाओं की किताबों में, तो एक के बारे में भी परमेश्वर अच्छा गवाही नहीं दिया है। यरोबाम ने किया हुआ पाप के जैसे इन लोगों ने भी पाप किया, यरोबाम के जैसा पाप उन लोगों ने भी पाप किया। यही लिस्ट जो इजरायली लोगों में आता था, उनको यही बात परमेश्वर यरोबाम का नाम लेकर बोलता रहता था। मगर यहूदी राज्य में कोई अच्छे भी थे, कोई बुरे भी थे। सभी लोग अच्छे नहीं है, सभी लोग बुरे भी नहीं है। कुछ राजाओं के अंदर बुरा और अच्छा भी था। ऐसे भी राजा यहूदी राज्य में हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग इजरायली राजाओं के बारे में सीखने के लिए उतना कुछ अच्छा नहीं है। सीखने के लिए हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। मिला तो भी थोड़ा सा आहाब राजा के बारे में थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा देखते। क्यों? वो भी क्यों, उसका भी नाम क्यों उतना हाईलाइट हुआ? क्योंकि उस समय में कौन थे? एलिया और एलिशा थे। एलिया और एलिशा का समय था, इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग आहाब राजा के बारे में बात करते हैं या इजबेल के बारे में बात करते हैं, मगर उसकी अच्छाई बात नहीं करते हैं हम लोग। उनके अंदर जितने भी बुराई है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, वो भी इजराइल का राजा है। ओके, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहूदी राजाओं में से कुछ लोगों को हम लोग सीखेंगे। तो यहूदी राजाओं के बारे में सीखना है तो केवल हम लोग राजाओं की किताब में सीखेंगे तो नहीं समझ में आता है। सेम टू सेम राजाओं का किताब के साथ साथ हम लोग इतिहास की किताब को भी हमको सीखना ज़रूरी है। इसीलिए राजाओं का किताब के साथ साथ मैं ये इतिहास की किताब भी आपको सिखा देती हूँ तो पूरा हो जाता है। हालेलुया।
यस हालेलुया। इतिहास का थोड़ा सा, इतिहास किताबों के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दूंगी। जो इतिहास, पहला इतिहास या दूसरा इतिहास, जो दोनों किताबें हैं, ये हिब्रानी लैंग्वेज में एक ही किताब है, एक ही किताब है। वो एजरा लिखा करके कहते हैं उसका। तो इसमें क्या लिखी होती है? इतिहास की किताबों में पहला इतिहास में समूएल का पूरा, मतलब पहला समूएल दूसरा समूएल जो लिखी गई है वो पूरा पहला इतिहास में लिखी होती है। समझ में आया? मतलब दाऊद के बारे में लिखी होती है, पूरा जनसंख्या लिखी होती है। फिर उसके बाद में से दाऊद का स्टोरी शुरू हो जाता है। दाऊद जो राजा बना वहां से शुरू होता है इतिहास की पहला इतिहास में। तो पहला इतिहास में यही बातों को ज़्यादा तक हमको देखने के लिए मिलता है। मतलब दाऊद के बारे में ज़्यादा तक लिखी गई है पहला इतिहास में। दूसरा इतिहास में हम देखेंगे तो राजाओं का किताबों के बारे में लिखी गई है। तो राजाओं का किताब और इतिहास में क्या फर्क है? राजाओं की किताब में हम लोग इजरायली राज्य और यहूदी राज्य, इजरायली राज्य यहूदी राज्य, इन दोनों को बात करते हुए लेकर आ रहा है। यहाँ जो कुछ भी जिसने लिखा था वो दोनों का राज्य में जो राजा आए थे, ये राजा कैसा था, इनके समय में इस टाइम में इधर कौन थे और इनके टाइम में इधर कौन थे। आप पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। मैं भी अभी हम लोग आसा आज दिन सीखने वाले हैं। आसा 41 ईयर्स उसने प्रभुता किया है यहूदी के ऊपर, यहूदी राज्य के ऊपर। तो ये आसा 41 ईयर्स प्रभुता करते वक्त इजरायली देश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बातें करता है राजाओं की किताब में, कि उस समय में कौन कौन राजा आया है, कितने लोग राजा बन के आए हैं, वो सारे बातों को। उसी समय में आसा जब था उसी समय में यरोबाम का समय था, फिर उसके बाद में उसका बेटा का टाइम था, फिर उसके बाद में और दूसरा राजा आता है, उसके बाद में और दूसरा राजा आता है इजरायली देश में 41 ईयर्स में। ऐसा मतलब दोनों राज्यों को कंपेयर करते हुए लिखता है राजाओं की किताब में। मगर इतिहास की किताब में केवल यहूदी राजाओं के बारे में ही लिखी गई है। हालेलुया, समझ में आया? अभी इतिहास के किताबों में केवल यहूदी राज्य में जितना 20 राजाएं आए थे ना, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की हिस्ट्री लिखी होती है। तो उसमें आते वक्त उनकी हिस्ट्री लिखते वक्त बीच में इन राजाओं के बारे में जस्ट टच करता है बस। मगर राजाओं की किताब में इजरायली राजाओं के बारे में ब्रीफली अच्छा से लिखी गई है। ओके, मतलब दोनों राज्य के बारे में राजाओं की किताब में लिखी गई है। इतिहास की किताबों में केवल यहूदी राज्य के बारे में ही लिखी गई है, क्योंकि वो उसी मकसद से लिखी गई है कि कौन राजा आया है, यहूदी को ज़्यादा फोकस किया गया था। ओके, तो अभी हम लोग इसमें से यहूदी राजाओं के बारे में सीखना है तो ज़रूर हम लोगों को इतिहास की किताब में जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं सुलेमान का बेटा कौन आया था? बोलिए, रेहूबीम, है ना? रेहूबीम आया था। फिर रेहूबीम के बाद में उसका बेटा आया था, उसका नाम है अबिया के बाद में अबियाम ऐसा लिखी गई है। अबिया के बाद में अबिया का बेटा आसा आया था। आसा के बारे में आज दिन हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ मेन राजा हैं, उन लोगों के बारे में हम सीखेंगे। तो आज हम आसा के बारे में कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो हम सीखेंगे ज़रूर। अबियाम के बारे में वहाँ क्या लिखी गई है एक बार पढ़ेंगे, ये दो से पढ़ेंगे एक बार। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। कौन? ये रहबाम का बेटा अबियाम ने कितना साल तक प्रभुता किया उसने? वो ओनली 3 इयर्स उसने प्रभुता किया था। मगर परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद के जैसा नहीं दिख पड़ा वो। हालेलुया, उतना अच्छा भक्ति उसने नहीं किया। कारण क्या था? उसकी माँ एक मूर्ति पूजा करने वाली एक अन्य जाति की औरत है, तो उसके कारण वो अच्छा भक्ति नहीं कर पाया। ओके, फिर उसका बाद में वो मरने के बाद उसका बेटा आसा राजा होता है। 8 पढ़ेंगे। अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया, हाँ। और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। ओके, और उसका पुत्र आसा हाँ। उसके स्थान पर राजा करने लगा। हाँ। इजराइल के राजा हाँ। यारोबाम के 20वें वर्ष में यरोबाम जब 20 वर्ष तक प्रभुता कर रहा था तभी ये राजा हुआ। आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। और वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक कितना?
41 ईयर्स, हाँ 41 वर्ष तक राज्य करता रहा राज्य करता रहा। और उसकी माता उसकी माँ था अबशालोम की पुत्री अब शालम की पुत्री माका थी। हाँ आसा ने आसा ने अपने मूल पुरुष हाँ दाऊद के समान दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की जो दृष्टि में यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ठीक था। वेरी गुड। क्या किया था आसा ने? आसा क्या किया था? परमेश्वर को अच्छा लगा आसा की जिंदगी जीवे जो 41 ईयर्स। हम लोग कुछ कुछ राजाओं के बारे में इसमें सीखते वक्त कुछ कुछ राजाएं बहुत टाइम तक उन लोगों ने प्रभुता किया था, ज़्यादा टाइम तक। उसमें से ये आसा एक है, इससे भी ज़्यादा प्रभुता किया व्यक्ति है, वो बाद में बोलूँगी। मगर दाऊद से भी ज़्यादा टाइम इसने प्रभुता किया 41 ईयर्स। सोलोमन से भी ज़्यादा इसने प्रभुता किया 41 ईयर्स। उन दोनों ने तो 40 ईयर्स ही प्रभुता किया, मगर इसने तो 41 ईयर्स प्रभुता किया। तो इसने क्या किया इनके बारे में इधर से भी राजाओं की किताबों में से भी हम लोग इतिहास की किताब में अच्छा से सीख सकते हैं। हम लोग खोलेंगे दूसरा इतिहास की किताब, उसका 14 अध्याय। हम लोग आएंगे 14 अध्याय में। ओके 14 अध्याय में हम देखते हैं आसा का प्रभुता के बारे में। उसने कैसे प्रभुता किया, कितना अच्छा प्रभुता किया और उसका अंत कैसे था, उन सारे बातों को इसमें देख सकते हैं। ओके एक बार 14 के 1 पढ़िए। अंत में अबिय्याह हाँ, अपने पुरखाओं के संग सो गया हाँ, और उसको हाँ, दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। हाँ, और उसका पुत्र हाँ, आसा हाँ, उसके स्थान पर हाँ, राज्य करने लगा। ओके इसके दिनों में हाँ, 10 वर्ष तक हाँ, देश कितना में तक? 10 वर्ष तक। हाँ, देश में चैन रहा। अरे ये क्या बात है? 41 ईयर्स इसने प्रभुता किया है, मगर 10 ईयर्स कैसा था? देश पूरा शांत और समाधान था। हाँ पढ़े। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा हाँ, की हाँ, दृष्टि में अच्छा हाँ, और ठीक था। हाँ, उसने पराई वेदियों को हाँ, और ऊंचे स्थानों को हाँ, दूर किया हाँ, और लाटों को हाँ, तुड़वा डाला हाँ, और अशेरा नामक मूर्तों को हाँ, तोड़ डाला। हाँ, और यहूदियों को हाँ, आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के हाँ, परमेश्वर यहोवा की हाँ, खोज करे हाँ, और व्यवस्था और हाँ, आज्ञा को माने। हाँ, उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया। देखिए आशा आते ही उसने ऐसा काम किया था कि जो परमेश्वर को देश में जो अच्छा नहीं लगता, बोला है तो सुलेमान के टाइम से सुलेमान ने जो खड़ा किया था उन सारे टेम्पल्स को निकाल दिया था, उन सारे मूर्तियों को निकाल दिया था। और उसने ऐसा बोला था कि सारे यहूदियों को बोला कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमको जीना जरूरी है। परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगा आशा का उसकी भक्ति को देखकर कि उसने अच्छा भक्ति किया था, बहुत अच्छा भक्ति किया था उसने, बहुत अच्छा उनकी व्यवहार था, उनकी शांति, उनकी प्रार्थना, वो सारे बातें इसमें लिखी होती है। उस कैसे प्रार्थना किया उसने, परमेश्वर से कैसे उसने विनती किया, उन सारे बातों को देखेंगे तो 14 अध्याय पूरा वो परमेश्वर की प्रति कैसे जीने लगा उसके बारे में 14 अध्याय में लिखी गई है। एक बार क्या होता है देखिए, मतलब वो पहले उस देश की जो कुछ भी अशुद्ध चीजें, अशुद्ध बातें हैं, उसमें से पहले उसने क्या किया है? उस देश को शुद्ध किया है। बोला है तो हालेलुया। हाँ यस हालेलुया। परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि हमारे अंदर से पाप शुद्ध हो जाए। हालेलुया। वो हमारे वजह से होने वाली बात नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू के कारण हमारे पापों का क्या होना चाहिए? शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारे अंदर जितने भी पाप है, उन सारे पाप जो मूर्तियों के समान हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो बातें हमारे लिए मूर्तियां समान चल रही है, कुछ कुछ बातों का एडिक्शन हो चुके हैं, उन बातों से हमको बाहर आना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? परमेश्वर को ना जब हम लोग कुछ कुछ अशुद्ध बातें हैं जो हमें गलत रास्ते पर चलाता है, उन बातों को जब हम निकाल देते हैं, हमारे जीवन में से हटा देते हैं, उन बातों के विषय में हम एक समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की आशीष उसके लिए प्रत्येक ही है। मैं बोल रही हूँ जो बातों के लिए हम पाप की, संसार की, दुनिया के विषयों में
जो बातें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उनमें से जब हम अलग होते हैं ना, तो परमेश्वर की बात बहुत अच्छा लगता है। उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर देगा ही देगा। हालेलुया। अन्याय नहीं है वो। हालेलुया। प्रमोशन बोलते हैं ना, हाँ, प्रभु प्रमोशन देता है आशीषों में। सच है बात। एक एक बातों को हम समर्पण करने की वजह से, प्रभु इन बातों से मैं दूर रहूंगा, इन चीजों से मैं दूर रहूंगा, ऐसे ऐसे व्यवहारों से मैं दूर रहूंगा। जब हम लोग समर्पण करते हैं हमारे जीवन में अशुद्ध अशुद्ध बातों से, तो उसका प्रतिफल जो परमेश्वर की ओर से मिलता है ना, वो अलग ही है। हालेलुया। हम लोग चर्च में आ रहे हैं, कोयर है हम लोग, या हम लोग सेवकाई कर रहे हैं कलीसिया में, उसका अलग है। मगर कुछ कुछ बातों को हम लोग समर्पण करते हैं ना, उसका प्रतिफल और भी अलग है। हालेलुया। प्रत्येक रीति से प्रभु आशीष देते हैं, प्रत्येक रीति से उस व्यक्ति को परमेश्वर हालेलुया ऊंचा स्थान पर खड़ा करता है, आदर देता है ऐसे व्यक्ति को। हालेलुया। यहाँ आशा के लाइफ में इसके पिताजी के बारे में हम देखेंगे तो अभियाम को 3 ही साल मिला है प्रभुता करने के लिए, और उसके बारे में अच्छा गवाही परमेश्वर ने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उसने नहीं निकाला, जो बातों को निकालना चाहिए था वो नहीं निकाला, उसी में वो कॉम्प्रोमाइज होते हुए चला। जैसे उनका दादाजी, उसका पिताजी और वो, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज होते हुए उसी में वो लोग बढ़ने लगे हैं, उसको हटाने की कोशिश नहीं की। मगर आशा आते ही उसने क्या किया था, जो बातें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता उससे हटा दिया। परमेश्वर ने उसे आदर करना शुरू किया है। हालेलुया। हालेलुया। यस, हमारे लाइफ में ना जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसे हटा के देखिए, उसका प्रतिफल जो है ना परमेश्वर प्रत्येक रीति से हमें देता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे तो ऐसा चलते वक्त एक बार इनके ऊपर एक क्या बोलते हैं, युद्ध के लिए एक राजा आता है, युद्ध करने के लिए आता है। तो उस समय में आशा एक अच्छा प्रार्थना करता है। पढ़ेंगे 11 पढ़ेंगे उसमें, 14 का 11। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ यो दोहाई दी, हाँ, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की हाँ, सहायता कर सकता है, हाँ, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हाँ, सामर्थ्य लोगों को भी तू ही सहायता करता है, शक्तिहीनों को भी तू ही सहायता कर सकता है। हाँ, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हाँ, हमारी सहायता कर, क्योंकि हाँ, हमारा भरोसा हाँ, तुझी पर है, हाँ, और तेरे नाम का हाँ, भरोसा करके हाँ, हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हाँ, हे यहोवा, हाँ, तू हमारा परमेश्वर है, हाँ, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। हाँ, तब यहोवा ने हाँ, कृषियों को हाँ, आशा और हाँ, यहूदियों के सामने हाँ, मारा और कुशी भाग गए हैं। वो लोग बहुत सामर्थी लोग हैं, उनके पास बहुत सारे रथ और बहुत सारे शस्त्र अस्त्र, बहुत सारे चीजों को लेकर आते हैं। उनका विरुद्ध यहूदा जाना मतलब हार जाना ही है। मगर ऐसे अवस्था में आशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए एक प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उनके तरफ से वहां युद्ध किया और वहां जीत मिलती है आशा को। हालेलुया। तो वो बातों को 14 अध्याय में हम देखते हैं। यही बात को लेकर परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। यह आशा ना और किसी के ऊपर आधारित नहीं हुआ है, बोलना है तो उस समय में और दूसरे राजाओं के ऊपर आधारित हो सकते हैं, दूसरे लोगों का हेल्प लेते हैं, दूसरा राजाओं का हेल्प लेकर युद्ध में जाते हैं। मगर इसने यहाँ आशा ने क्या किया है, दूसरा किसी का हेल्प नहीं लिया। किसका हेल्प लिया है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, दूसरा किसी का हेल्प नहीं लिया उस समय में। मतलब उसका पूरा भरोसा ना कि परमेश्वर के ऊपर ही है। अरे मेरा दादाजी परदादा को प्रभु ने ही हेल्प किया है ना, इतने युद्ध दाऊद को प्रभु ने, इतने सारे युद्ध, जितने भी युद्ध आया था दाऊद जीत के ही रहा है। उनके लाइफ में कभी भी हारा नहीं उसने। आकर में अपने बेटा के ऊपर भी, हालेलुया। तो ये सब कुछ किसने किया? परमेश्वर ने किया है। तो मैं परमेश्वर के ऊपर ही आधारित हूंगा। यह परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया। यस, देखिए परमेश्वर नहीं तो और कोई भी हेल्प कर सकते हैं, परमेश्वर के बिना और कोई हेल्प करने वाला नहीं रहते। करते हैं, कर सकते हैं। पैसा और किसी से भी हम लोग कर्जा लेकर भी ले सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मगर परमेश्वर को ना वो बात अच्छा नहीं लगता। जो परमेश्वर के ऊपर हम आधारित होकर जो बातें हैं ना, वो बहुत मजा भी आता है, हमको भी अच्छा लगता है और परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को ही बात अच्छा लगा। बाद में देखेंगे तो एक भविष्यवक्ता आकर उनके बारे में बहुत अच्छा एक भविष्यवाणी देता है। वो भविष्यवाणी सुनकर इसमें से हम लोग 7 पढ़ेंगे, 15 में 7 पढ़ेंगे। 15। हाँ, परंतु तुम लोग हाँ, हियाव 6 से पढ़ेंगे, 6 से।
जाति से जाति हाँ। और नगर से नगर हाँ। चूर किए जाते थे, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हाँ। नाना प्रकार का हाँ। कष्ट देकर हाँ। उन्हें घबरा देता था। हाँ। परंतु हाँ। तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारे काम के बदला मिलेगा। हम जो कुछ भी काम करते हैं उसका बदला मिलने ही वाला है। अच्छा किया तो उसका भी मिलने वाला है, बुरा किया तो उसका भी अंजाम हमको भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये भविष्यवाणी सुनकर इन लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा एक त्योहार मनाते हैं उस समय में। तो ये त्योहार के लिए कौन कौन आता है पता? केवल यहूदी राज्य में यहूदी और बेंजामिन, यही नहीं, मनश्शे के गोत्र और कौन, एफ्राइम का गोत्र। पढ़ेंगे हम लोग 9 पढ़ेंगे इसमें। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एफ्राइम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देख कर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। इज़राइल में से बहुत से उसके पास इसके पास आ गए हैं। हालेलुया। जो जुदा हो गया है ना, 2 राज्य बन गए थे ना, 10 गोत्र इधर चले गए, 2 गोत्र इधर रह गया है। तो इस 10 गोत्र में से भी कई लोग क्या किए थे कि यहूदा राजा आसा के साथ परमेश्वर रह रहा है, ये देश सेफ है, इधर शांति मिलती है हमें ऐसा सोचकर कई लोग वहां से यहाँ आ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। राज्य तो 2 राज्य ऐसे ही है, मगर उनमें से कई लोग इस जगह पर आके यहाँ रहने लगे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ उन लोगों को अच्छा लगा। ये बात बहुत बड़ी बात है, आशा के समय में हुआ बात है। हालेलुया। अन्य जाति के लोग हमारे बिहेवियर को देखकर आना जरूरी है। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। आपके साथ प्रभु है करके कभी पता चलता है पता? आपकी चाल चलन के द्वारा या आपकी आशीषों के द्वारा पता चलता है, ये बात है। हालेलुया। हम गुस्सा करने वाले हैं, चिड़चिड़ करने वाले हैं, अरे अन्य जाति भी ऐसे ही है, तो क्या फर्क है? हालेलुया। उनके जैसा हमारा भी व्यवहार है तो अन्य जाति कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे वो लोग। प्रभु का वचन है, जाति जाति के लोग आना चाहिए प्रभु के भवन में। कभी आएंगे जब कलीसिया के अंदर अच्छा है, कलीसिया के अंदर जो आने वाले भक्ति करने वाले हैं तो उसी के द्वारा आते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमारे बिहेवियर को या हमारे चाल चलन को या हमारे जो कुछ भी प्रभु के साथ संबंध है वो हमें सही रखना जरूरी है। तभी ही अन्य जाति के लोग, आपके दोस्तों को आप सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है, खुद वो ही लोग आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। यशायाह की किताब में 2 अध्याय 8वां वचन में ऐसा लिखी होती है कि एक यहूदी के पीछे 8 जन आएंगे प्रभु के भवन में। कैसे? क्योंकि उनका स्वभाव को देखकर, उनके अंदर की चेंजेस को देखकर। हालेलुया। यस, हमारे साथ हमारे दोस्त आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कुछ तो हमारे कहावत होता है ना, क्या है, दाल में कुछ तो काला है। आपके दोस्त नहीं आ रहे, आपके साथ नहीं बैठ रहा तो कुछ तो गड़बड़ है आपका व्यवहारों में उनके साथ। हालेलुया। हाँ, इसीलिए सोचना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ है, उधर के राज्य के लोग इस जगह पर आके प्रभु की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। यहाँ बहुत अच्छा से वो लोग एक उत्साह मनाते हैं, उस उत्साह में बहुत अच्छा से समर्पण करते हैं। अच्छा बात है, अच्छा बात है, अच्छा बात है। तो ऐसा कम से कम 35 इयर्स इनका राज्य अच्छा से चल रहा था, आसा का राज्य। क्यों आसा का राज्य अच्छा से चल रहा था? वो ऐसा भक्ति उसने किया था, अच्छा भक्ति उसने किया था। मगर परमेश्वर को क्या चाहिए पता? आपकी शुरुआत से भी आपका अंत की जरूरत है। आप शुरुआत अच्छा से किया है मगर अंत खराब हो गया तो क्या फायदा है? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमारा शुरुआत भी अच्छा रहे, अंत भी अच्छा रहे। हालेलुया। शुरुआत से भी अंत और अच्छा रहे। हालेलुया। यहाँ क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, क्या बात है, 16 पढ़ेंगे इसमें से। आसा राजा की माता
माँ का जिसने अशेरा के पास रखने के लिए हाँ। एक घिनौनी मूरत बनाई, हाँ। उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। हाँ। और आसा ने हाँ। उसकी मूरत काट कर हाँ। पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। आखिर में उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा उसने उसकी पद को उसने निकाल दिया है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर रही करके। हालेलुया। माँ है, अरे मेरी माँ है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, मुझे नहीं चलता। ओके, अच्छा बात है। अभी 19 पढ़ेंगे। 19। राजा आसा के राज्य के हाँ 35वें वर्ष तक 35 इयर्स। हाँ फिर लड़ाई न हुई। हाँ 35 इयर्स तक लड़ाई नहीं हुआ था उनके राज्य में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये भी अच्छा भक्ति करने वाला, प्रार्थना करने वाला, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा बात है। मगर आसा को क्या हुआ पता नहीं, घमंड आया पता नहीं, उसके अंदर की स्वभाव चेंज हो गया है। उसके अंदर की स्वभाव चेंज हो गया, मतलब मूर्ति पूजा तो नहीं किया मगर वो कुछ अलग ही करने लगा था। अभी पढ़ेंगे हम लोग 15 का, हम लोग 1 पढ़ेंगे। 16 का 1। आसा के राज्य के हाँ 36वें वर्ष में हाँ इज़राइल के राजा हाँ बाशा ने हाँ यहूदा पर चढ़ाई की हाँ और रामा को इसीलिए दृढ़ किया हाँ कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। हाँ। तब आसा ने इजरायली राजा ने अभी क्या किया है, यहूदी राजा का राज्य को पूरा घेर लिया है। कोई अंदर आना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने उसका पूरा उसको घेर के रख दिया था। तभी अभी आसा ने क्या किया, पहले बार युद्ध हुआ तो क्या किया था उसने, बोलिए। पहले बार जब युद्ध हुआ था, हम लोग 14 में पढ़े थे, 14 अध्याय में, तो क्या किया था उसने, क्या किया था, वेरी गुड, क्या किया था, प्रार्थना किया था, प्रभु के ऊपर आधारित हुआ था, है क्या नहीं। प्रभु का हेल्प मांगा उसने कि प्रभु ऐसे युद्ध हो रही है, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता है, इनके सामने जाना हार की बात है, फिर भी प्रभु तू जीत देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को उसने ऊंचा किया, उस जगह पर प्रार्थना किया उसने, अच्छा से चला, बहुत अच्छा बात था। मगर अभी इजरायली राजा युद्ध करने आया तो अभी ये क्या कर रहा है, देखिए, पढ़ेंगे, कंटिन्यू कीजिए। आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दिया। दमिश्क वासी आराम के राजा बेन-हदद के पास दूध भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के हाँ बीच वैसे ही हाँ मेरे तेरे बीच भी हाँ। वाचा बंध है। क्या हुआ, अभी बोलिए, क्या हुआ, कुछ समझ में आया? नेहा, मन नहीं है। कितने लोगों ने सुना या पढ़े, क्या समझ में आया, ज़ेरुब्बाबेल बताओ। पढ़ा नहीं, हाँ, तो क्या समझ में आया वो वचनों में, पढ़िए और एक बार पढ़िए दूसरा वचन, 16 का दूसरा वचन। तब आसा ने अभी युद्ध के लिए इजरायली देश आया, उनके ऊपर हमला करने पूरा घेर के रखा है। तभी आसा क्या कर रहा है, हाँ पढ़िए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी आराम के राजा बेन-हदद के पास भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आप इजराइल के राजा बाशा के साथ ही अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। अभी बताओ क्या किया इसने, ज़ेरुब्बाबेल, क्या किया, समझ में नहीं आया। हाँ, क्या किया इसने, पहले बार जब युद्ध आया तो क्या किया था, तभी क्या किया था, क्या किया था, प्रार्थना किया था, प्रभु के ऊपर आधारित हुआ था। अभी दूसरा बार युद्ध आ रहा, तो अभी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है नेहा, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आने दीजिए, हाँ बोलिए, क्या कर रहा था, आवाज कहाँ गया, घर पे इतने बड़े बड़े आवाज आता है आपका सबका, यहाँ क्यों हो रही है, हाँ मोसेस क्या किया,
प्रार्थना किया। तू प्रार्थना के पास रह गया क्या? इतना पूरा वचन गया? समीक्षा बोलिए, क्या किया? अरे मैं कुछ अलग नहीं पूछ रही हूं, जो पढ़ा है वही। हाँ निकाल कर क्या किया? हाँ वही, क्या किया था उसने, क्या किया वो बताओ बस। क्या किया? हाँ రక్తమా? లక్ష్యం ఇచ్చాడా? లంచం ఇచ్చాడా? మరి ఏమిచ్చాడు? ఏం చేస్తున్నాడు? क्या कर रहे हो? आप ही जवाब दो, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी बच्चा, जवाब दो आप। पहला बार जब युद्ध के लिए आया, 14 अध्याय में हमने पढ़े थे, वहां प्रार्थना किया उसने, प्रभु तू ही मेरा आधार है, तेरे ऊपर ही मैं भरोसा रखा। दूसरा बार अभी युद्ध आ रहा तो क्या कर रहा है आसा? हाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं इन लोगों को ही पूछूंगी क्योंकि इनसे ही जवाब नहीं आ रहा है मुझे अच्छा से। हाँ बोलो, क्या कर रहा है? వినిపించట్లా నాకు। क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है, फिर वाचा तोड़ रहा है, वाचा तोड़ रहा है, वाचा बांध रहा है, ये क्या बात है? वाचा नहीं तोड़ा, वाचा नहीं बांधा, क्या किया इसने? अपने खजाने में से या परमेश्वर की भवन के अंदर की भंडार की खजाने में से पैसा निकालकर, धन निकालकर, सोना चांदी निकालकर, बाजू में और एक राज्य है, उस राजा को वो पैसा देकर बोल रहा है मेरे तरफ से युद्ध करने आ। समझ में आया? मेरे तरफ से इजरायली राजा के साथ युद्ध करने के लिए तू आ। जैसे मेरे पिता के साथ तेरा पिता फ्रेंडशिप किया था ना, वैसे मैं भी तेरे साथ फ्रेंडशिप कर रहा हूं। बोलना है तो मेरे पिता ने पाप किया, मैं भी पाप कर रहा हूं। उसका पिता के बारे में क्या अच्छा गवाही दिया परमेश्वर ने? अबियाम के बारे में वही रास्ते पर चल रहा है अभी। तेरा पिता और मेरा पिता दोस्त थे, हम दोनों दोस्त बनेंगे। मैं पैसा भेज रहा हूं तुझे, इजरायली राजा के साथ तेरा वाचा जो है काट दे और अभी मेरे तरफ से उनके साथ युद्ध कर। पहले दिनों में क्या था? पहले दिनों में क्या किया था उसने? प्रभु के ऊपर आधारित हुआ। हेलो खलीसिया, जवान बच्चे सुनो, पहले जो भक्ति किया हमने, जब नए नए प्रभु की उपस्थिति में आए हैं हम लोग, आते थे हम लोग, अच्छा भक्ति, अच्छा प्रार्थना, प्रभु चाहिए मुझे और दूसरा कुछ भी नहीं, रविवार कुछ भी आने दो मगर मुझे कलीसिया में जाना ही है। वो जो भक्ति अभी क्या हो गया है? थोड़ा ज्यादा सैलरी मिल रहा है संडे के समय में, नहीं 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 नहीं, क्या जाने दो, एक रविवार जाएंगे। पहले दिनों में जो प्रार्थना भक्ति आत्मा में भरकर, अन्य भाषाओं में भरकर घंटों घंटों तृप्तता से प्रार्थना किया, आज दिनों क्या हो गया है? आशा के लाइफ में वही हम देख रहे हैं। पहले दिनों में जो भक्ति किया था, 14-15 अध्याय में, 16 अध्याय में वो भक्ति नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गया है, बहुत सारे धन दौलत प्रभु ने दिया, आशीष दिया, मगर प्रभु को छोड़कर लोगों के ऊपर आधारित होना उसने शुरू किया है। पहले दिनों में जब समस्या आया तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करने की अनुभव आशा के अंदर रहता था, मगर फिलहाल जब समस्या आया उनके लाइफ में, दूसरों के पास जाकर भीख मांग रहा है, बोलना है तो पैसा देकर भीख मांग रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम है, सेनाओं का यहोवा है वो। हालेलुया। दाऊद के साथ रहकर युद्ध किया वही परमेश्वर, हालेलुया, आज भी करने के लिए सामर्थ्य है। इनके साथ भी पहले दिनों में किया वही परमेश्वर आज भी करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। मगर उसने क्या किया है? परमेश्वर को बाजू में छोड़कर अपने धन के ऊपर आधारित हुआ, दूसरा राजा लोगों के ऊपर आधारित हुआ है। परमेश्वर को बिल्कुल ये बात अच्छा नहीं लगा।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आशा तू पहले कैसे भक्ति किया तूने, कैसे जिंदगी तेरा था पहले, मगर अभी क्या हो गया आशा तेरे लाइफ में, क्यों ऐसा तू कर रहा है। परमेश्वर के बाद बहुत दुख लगा था जब हम परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर हमारे समस्याओं के बीच में, हमारे परेशानियों के बीच में प्रभु के ऊपर आधारित होकर प्रार्थना करने वाली वो भक्ति आज हम नहीं कर रहे, तो परमेश्वर इस बातों को देखकर दुखित होता है, बहुत दुखित होता है। हालेलुया। या हम पढ़ेंगे तो वहाँ उसके बाद में जीत तो मिलती है। मैं बोली ना, हेल्प से किसी से भी हेल्प लेंगे तो हमको जीत मिल जाता है, हमारे ज़रूरत पूरा हो जाता है, मगर उस समय में परमेश्वर कैसा रिएक्ट हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है। आशा के लाइफ में परमेश्वर दूसरा बार जब युद्ध के समय में अच्छा रिएक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर को चेंज को देखकर परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उस समय में एक भविष्यवक्ता को भेजकर उनको चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है। देखिए एक बार पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 16 का 7 पढ़ेंगे। उस समय हाँ हनानी दर्शी हाँ यहूदा के राजा हाँ। आसा के पास जाकर कहने लगा, हाँ तूने जो हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा पर हाँ। भरोसा नहीं रखा। भरोसा नहीं रखा। अरे पहले तुम भरोसा रखता था ना आशा, अभी क्या हो गया? परमेश्वर को ये बात बहुत दुख लगा था, बहुत दुख लगा था। 41 ईयर्स उनकी राज्य में प्रभुता करने उस सालों में 35 ईयर्स परमेश्वर ने बहुत अच्छा से संभाला, बहुत अच्छा से उनको आशीष दिया, क्योंकि उनकी भक्ति भी वैसा था। मगर 35 ईयर्स के बाद में आशा के अंदर भक्ति पूरा चला गया है, उसके अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा चला गया है। कुछ भी नहीं, क्यों? पैसा आ गया, धन आ गया, घमंड आ गया, सब कुछ चाहिए, उम्र आ गया, तो क्या क्या पता नहीं कैसे बात है वो। देखिए उसके वजह से परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेजकर उनको चेतावनी देता है। फिर भी 9 पढ़ेंगे। देख यहोवा की दृष्टि हाँ। सारे पृथ्वी पर हाँ। इसलिए फिरती रहती है हाँ। कि जिसका मन हाँ। उसकी ओर निष्कपट रहता है। हाँ क्या करता है? जो परमेश्वर के ऊपर निष्कपट से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहेगा ही रहेगा। उन लोगों के लिए प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? अभी आशा तेरे अंदर निष्कपट नहीं है, पहले दिनों में निष्कपट था। हाँ पढ़िए। उनकी सहायता में हाँ। वह अपने सामर्थ्य दिखाए। हाँ। तूने यह काम हाँ। मूर्खता से किया है, हाँ। इसलिए हाँ। अब से तू लड़ाइयों में हाँ। फंसा रहेगा। अभी से शुरू होगा तेरे पूरा 6 इयर्स अभी बाकी है वो राज्य करने के लिए। वो 6 इयर्स लड़ाई लड़ाई लड़ाई, वो युद्ध करना, इससे युद्ध करना, उससे युद्ध करना, यही बात चलता रहता है। और 12 पढ़ेंगे। 12 हाँ अपने राज्य के हाँ। 39वें वर्ष में हाँ। आशा को हाँ। पाँव का रोग देखिए हुआ। 10 पढ़िए एक बार, क्या उसने क्या किया है वो भविष्यवाणी सुनकर। हाँ। तब आशा दर्शी पर हाँ। क्रोधित हुआ। क्या किया? क्या किया? अच्छा भविष्यवाणी आया तो प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ भी थोड़ा उल्टा पुल्टा आया परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है, ये भविष्यवक्ता अच्छा नहीं है, ये भविष्यवाणी अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। हाँ है क्या नहीं? अच्छा भविष्यवाणी, आपको आशीष देने वाली ब्लेसिंग से भविष्यवाणी आया तो ओ ये पास्टर बहुत अच्छा है, ये सिस्टर बहुत अच्छा है। हाँ मगर थोड़ा सा गुस्सा से बात किया, सिस्टर पास्टर अच्छा नहीं है, पास्टर सिस्टर नहीं चाहिए, कलीसिया नहीं चाहिए, पास्टर सिस्टर चेंज करो, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारे हाथ में है, और कौन पकड़ने वाला है आपको? मगर परमेश्वर को क्या छोड़ोगे? हालेलुया। यहाँ क्या किया है? किसके ऊपर गुस्सा हो रहा है? भविष्यवक्ता के ऊपर गुस्सा हो रहा है। हाँ हाँ पढ़िए। और उसे हाँ काठ में हाँ ठोकवा दिया, हाँ। क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण हाँ। उस पर क्रोधित था। हाँ उसे क्या किया था उसने? मार दिया, मार डाला ना, मार डाला। भविष्यवक्ता को क्या किया उसने? मतलब उसका दिमाग कितना तक सड़ गया है। देखिए पहला 35 इयर्स अच्छा भक्ति किया उसने, बाद में के टाइम उसका लाइफ क्या हो गया है? भक्ति से भटक गया है, प्रभु की मार्ग से भटक गया है। हालेलुया। इसीलिए उसके लाइफ में समस्या, परेशान, वो ये एक के बाद एक, आखिर में वो मृत्यु भी कैसे मृत्यु पाया है? बीमारी के वजह से मृत्यु पाता है, उस बीमारी में ही मृत्यु पाता है। तब भी परमेश्वर के ओर अपने मन फिराया करके नहीं लिखी गई है, वहाँ भी लिखी जाती है उस समय में भी उसने अपने मन परमेश्वर के ऊपर नहीं फिराया। 13 पढ़ेंगे। अंत में आशा अपने राज्य के 41 वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊद 12 में
अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ हाँ। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। हाँ। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं यहोवा की नहीं वैद्यों किसके वैद्यों ही की शरण डॉक्टर्स ली। के ऊपर डॉक्टर्स के ऊपर आधारित हो गया है। डॉक्टर्स के ऊपर मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना है क्या, करना चाहिए। मेडिसिन नहीं लेना है क्या, लेना चाहिए। मगर उससे भी प्रभु के ऊपर भरोसा के साथ जाइए, वो काम अच्छा से करेगा। प्रभु को छोड़कर पूरा उसी के ऊपर डिपेंड होते, उसी के चक्कर में हमारा पूरा टाइम बर्बाद कर रहा तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, यस हालेलुया। आसा का लाइफ ऐसा खत्म होता है। राजाओं की किताबों में या इतिहास की किताबों में जो आसा के बारे में 3 अध्याय आसा के बारे में लिखी गई है, तो बहुत अच्छा भक्ति किया पहले, उसका आरंभ अच्छा है मगर अंत अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारे आरंभ से भी अंत और भी अच्छा रहे। हम प्रभु के उपस्थिति में भक्ति के विषय में अच्छा आरंभ किया है तो ये आरंभ अंत भी अच्छा रहना ज़रूरी है। हालेलुया। कुछ भी आशीष तो आता है जाता है, समस्या आती है जाती है, परेशान आता है जाता है, मगर इसके बीच में हमारी भक्ति कभी भी नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को यही अच्छा लगता है। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। छोटा सा प्रार्थना, जवान बच्चे आंख बंद करके, प्रभु मेरे जिंदगी भर अच्छा भक्ति करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता कर। अच्छा भक्ति किया, पाप से धुला उसने, शुद्धिकरण हो गया, उद्धार पाया उसने। अच्छा भक्ति, बहुत अच्छा भक्ति किया। पूरा राज्य में परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा प्रचार किया उसने। आकर में अपने माँ को भी नहीं देखा उसने, पाप कर रहा तो उसे हटा दिया। उतना अच्छा भक्ति किया, मगर एक उम्र, एक स्टेटस, एक स्थिति आने के बाद उसके अंदर वो भक्ति नहीं, लोगों के ऊपर, राजाओं के ऊपर आधारित होना उसने सीख लिया है। आज इन हमारे लाइफ में प्रभु के ऊपर आधारित होना ज़रूरी है। लोग आते हैं जाते हैं, मगर प्रभु के ऊपर आधारित होने वालों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। यस हालेलुया। प्रभु मेरी ज़िंदगी भर, मेरे जीवन भर अच्छा भक्ति करने के लिए प्रभु मेरा सहायता कर, प्रभु मेरा सहायता कर राजा। प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करें जवान बच्चे। अब सहायता कीजिए, अब हमारी आरंभ से भी प्रभु अंत और भी अच्छा रहने के लिए सहायता कर। पापा कई राजा है प्रभु, अपने भक्ति को संभाल नहीं पाया, मगर प्रभु आज इन हमारे भक्ति को संभालने के लिए हमारे वजह से नहीं हो सकता, मगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को तूने दिया है। दिन प्रतिदिन वो हमारी सहायता करता है। उनकी बात मानकर, उनके अनुग्रह और प्रभु उनकी बातों के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर। पापा अनुग्रह दिखा। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में प्रभु आज का मीटिंग को सौंपते हैं, आप ही महिमा पाइए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।